एक संदेश प्रकृति ने दिया है, संभल जाओ, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। मैंने पहले भी कहा कि हमारा चेयर के प्रति पूरा सम्मान है, लेकिन जब नियम में जो प्रावधान जिस प्रकार से आपने यहां सम्मानित सदन में जिक्र किया, जो बिजनेस लिस्टेड होता है उसको भी स्थगित करने का प्रावधान नियम 67 के अंतर्गत है। जब 67 में कोई भी डिस्कशन के लिए कोई भी प्रस्ताव इस प्रकार से मूव किया जाता है तो अगर उसको स्वीकार किया जाता है तो वो सारा पहले का जितना लिस्टेड बिजनेस जो है उसको स्थगित करने का प्रावधान उसमें रहता है। एक तरफ से आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना प्रस्ताव रखने की अनुमति दी और दूसरी तरफ से आपने ये भी कह दिया कि जो आज का जो बिजनेस है सारा बिजनेस जो है वो अब जो स्थगित है, स्थगित नहीं तो आप इसको ये सभा पटल पर रखा हुआ समझा जाए। ये सारी चीज को लेकर के कि मूल भावना तो फिर भी उसके ऊपर आ रही है कि ये नियम 67 के अंतर्गत ही चर्चा हो रही है जब आपने सारे बिजनेस को ही स्थगित कर दिया यानी सभा पटल पर रख दिया एक तरह से। इस आइटम सातवीं आइटम ये मेरी व्यक्तिगत भावनाओं का विषय नहीं, ये प्रदेश की भावनाओं का विषय है। तभी तो इजाजत दे। हर व्यक्ति इस बात को पूछ रहा है कि सदन शुरू हो रहा है, हमारे गांव में सड़कें टूटी हुई है, घर तबाह हो गया है, हम तंबू में रह रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में सबकी एक उम्मीद है कि हम इस माननीय सदन में सारा काम छोड़ करके इस पर चर्चा करें। आपने सारी चीज को अलग तरह से प्रस्तुत किया है, उस पर मैं अब जाना भी नहीं चाह रहा हूं। हम इस विषय की गंभीरता को समझते हैं क्योंकि आपदा में प्रदेश गुजर रहा है और जब आपदा के दौर में से प्रदेश गुजर रहा है तो स्वाभाविक रूप से एक नागरिक होने के नाते, एक मानव होने के नाते यह हमारा मानवीय धर्म भी है और एक नागरिक के नाते समाज के प्रति हमारा दायित्व भी है कि हम इस घड़ी में जो लोग परेशानी के दौर में से गुजर रहे हैं, पीड़ा के दौर में से गुजर रहे हैं, आपदा के दौर में से गुजर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हो। बार बार एक विषय आ रहा था कि यह आपदा की घड़ी है, इसमें विपक्ष को नहीं बोलना चाहिए, इसलिए हमने बाहर नहीं बोला, लेकिन यहां तो अंदर भी बोलने नहीं दिया जा रहा है। हम बाहर भी नहीं बोले, अंदर भी नहीं बोले तो विपक्ष का नहीं जब जिस तरह से हम बोलना चाह रहे तो उस तरह से बोलने से रोका जा रहा है। और इसका अभिप्राय क्या है? बोल तो रहे इसका अभिप्राय क्या है? इसका कोई अर्थ नहीं है। अब जब हम बोल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय प्लीज और इसलिए अध्यक्ष महोदय मेरा विनम्र निवेदन है आपसे, भावनाएं मेरा विनम्र निवेदन है आपसे, इस चर्चा को आप जो है नियम 102 के बजाय नियम 67 में ही कंसिडर करें, नियम 67 के अंतर्गत ही स्वीकार करें तो मुझे लगता है कि वो जन भावनाओं का सम्मान होगा और विपक्ष के किसी व्यक्ति का कोई इशू नहीं है, ये जनता के जो हिमाचल प्रदेश के लाखों लोग हैं उनकी पीड़ा का विषय है। अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं मालूम, जब हम बाहर थोड़ी देर के लिए गए थे मुख्यमंत्री जी क्योंकि ये समय का फायदा लेने की कोशिश कर रहे थे, इनने कुछ बोला होगा पीछे, प्रस्ताव की तो 2 लाइनें हैं लेकिन असल में जो लाइनें इनने हमारे पीछे बोली है उसको पढ़ेंगे हम, जरा देखेंगे रिकॉर्ड से निकाल करके क्या बोला नहीं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमें विश्वास नहीं होता, हम देख लेंगे उसको। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारे खिलाफ बोलने के लिए है ही कुछ? ये आपदा का दौर है, इस बात को हमको स्वीकार करना होगा और मैं ये नहीं कह सकता हूं कि हमने उस दौर को भी देखा है जब कोविड का दौर आया था, यहीं हमारे मुकेश भाई जी खड़े होते थे, ये जयराम की वजह से हो रहा है, देश में अगर कोविड फैला तो मोदी की वजह से हो रहा है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा मैंने देखा है अपना, ऐसे ऐसे बोला हुआ है। और मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये मुख्यमंत्री जी की वजह से हुआ है, आपदा तो आपदा है, ये किसी के हाथ में नहीं, किसी के बस में नहीं है, लेकिन स्वाभाविक रूप से इसमें बहुत सारा ऐसा
पोषण ऐसा है इस आपदा के दौरान जो हमने देखा जो प्राकृतिक है, लेकिन बहुत सारा पोषण बहुत सारा ऐसा भी है जो मैन मेड है। इस बात को भी हमको स्वीकार करना, कोताही हुई है और आज से नहीं कई वर्षों से हो रही थी, और एक संदेश प्रकृति ने दिया है, संभल जाओ, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। यह संदेश प्रकृति का बड़ा साफ और स्पष्ट है। इस बात को भी हमको समझने की आवश्यकता है। और अध्यक्ष महोदय, और अब की बार जो हमने देखा कि मौसम इस प्रकार से बदल गया, सर्दी के मौसम के बाद गर्मी आती थी, गर्मी के बाद फिर बरसात आती थी, गर्मी का मौसम ही नहीं इस बार आया, सर्दी के बाद सीधे बरसात एक तरह की शुरू हो गई। और इसलिए मॉनसून का स्पैन जो है कंपैरेटिवली हम देख रहे हैं कि बहुत लंबा रहा। और अभी भी हम आज भी सुबह उठ रहे थे तो बारिश हो रही थी। मेरा कहने का अभिप्राय है कि ऐसा लगता है कि अभी भी हम इस बात को कहें कि अब मॉनसून समाप्त हो गया, ऐसी स्थिति नहीं आ पाई है। इसलिए अभी भी हमको जो है वो सचेत रहने की आवश्यकता है। और ऐसी जब परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में थी तो एक व्यवस्था रही है अध्यक्ष महोदय, जिसका लगातार कई वर्षों से पालन हो रहा है। वो ये होता था, 3 बैठकें हमेशा हुआ।